Students, welcome to my channel State Accountancy Tricks. I am your accounts teacher Praveen sir. मैं आप लोगों से इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों अबाउट द रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। बच्चों, हमने ये तो जान लिया कि हम शेयर्स को फॉरफिट कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, उन शेयर्स को फॉरफिट कैसे करा जाता है जो ओरिजिनली पार पे इशू हुए थे, और उन शेयर को फॉरफिट कैसे किया जाता है जो ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुए थे। तो जब एक बार शेयर फॉरफिट हो जाते हैं तो बाद में कंपनी उन शेयर्स को री इशू कर दिया करती है। ठीक है बच्चों, तो जब कंपनी इन फॉरवर्ड शेयर्स को री इशू करती है तो उसके पास इन शेयर्स को री इशू करने के तीन ऑप्शंस रहा करते हैं। ऑप्शन नंबर वन कि वो इन शेयर्स को पार पे री इशू कर दे। ठीक है बच्चों, पार पे री इशू करने का मतलब होता है जितनी शेयर की पेड अप वैल्यू है आप उतने का ही री इशू कर रहे हो। पेड अप वैल्यू शेयर की वो वैल्यू होती है जो शेयर को फॉरफिट करते समय आपने कॉल्ड अप में डाला था, शेयर कैपिटल में डेबिट किया था, या फिर अगर क्वेश्चन में कह रखा है आपको पेड अप वैल्यू अलग से तो आप उस वैल्यू को लीजिएगा, नहीं तो जितना कॉल्ड अप वैल्यू हो उतना ही पेड अप वैल्यू लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो पेड अप वैल्यू कैपिटल का वो पार्ट जो आप मान के चल रहे हो कि मिल चुका है, और बैंक में वो पैसा जो आपको सच में मिला है। अगर ये दोनों पैसे बराबर हैं तो इसका मतलब शेयर पार पे री इशू हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, शेयर की फेस वैल्यू है 10 और उसको फुली पेड अप मान के री इशू करा गया है, और 10 रुपये ही आपने लोगों से लिए भी हैं, तो इसका मतलब 10 रुपये के शेयर को आप 10 का ही बेच रहे हो, जिसकी पेड अप वैल्यू भी 10 है और आप बेच भी 10 का रहे हो, तो इसका मतलब शेयर पार पे री इशू करा गया है। ठीक है बच्चों, प्रीमियम पे री इशू करने का मतलब होता है, क्योंकि अब सेकंड ऑप्शन होता है इनको प्रीमियम पे री इशू करने का, तो प्रीमियम पे री इशू करने का मतलब होता है कि शेयर्स को आप उसकी पेड अप वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर री इशू कर रहे हो। तो जब आप उसको ज़्यादा प्राइस पर इशू करोगे तो बैंक में तो आएगा पैसा जितना आप ले रहे हो, शेयर कैपिटल में सिर्फ पेड अप वैल्यू आएगी, बैंक डेबिट होगा क्योंकि पैसा आ रहा है, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है, और जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है वो आपका कैपिटल गेन बन जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाल दिया जाएगा। कंपनी फेस वैल्यू से या पेड अप वैल्यू से जितना भी ज़्यादा पैसा लेगी शेयर का, उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाल दिया जाएगा। तो ये तो हो गया पार पे रीशू करना और प्रीमियम पे रीशू करना। पार पे रीशू करोगे तो सिर्फ ये दो नाम आएंगे, यानी पेड अप वैल्यू और जितना पैसा आप ले रहे हो वो दोनों बराबर हैं। प्रीमियम पे रीशू करने का मतलब जितना आप पेड अप वैल्यू मान रहे हो उससे ज़्यादा पैसा आप लोगों से ले रहे हो, दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, पेड अप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, नहीं गिवन होगी तो जितना फॉरफिट करते समय कॉल्ड अप वैल्यू लिया था उतना ही पेड अप वैल्यू लीजिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, फुली पेड अप अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही जाया करती है, और अगर कोई क्वेश्चन में शेयर फुली कॉल्ड अप है तो वो फुली पेड अप होगा ही होगा। ये दो बातें जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बच्चों अबाउट द री इशू ऑफ फॉरफिट शेयर एट ए डिस्काउंट। तो फॉरफिट शेयर अकाउंट जो है, अगर री इशू किए जाते हैं लेस देन द पेड अप वैल्यू, अगर उनको पेड अप वैल्यू से भी कम प्राइस पर री इशू किया जाता है तो जितना डिफरेंस होता है वो कहलाता है डिस्काउंट ऑन री इशू, और इस डिस्काउंट को फॉरफिट शेयर अकाउंट से कवर किया जाता है। तो री इशू करते समय अगर आप पेड अप वैल्यू से कम प्राइस पे री इशू कर रहे हैं तो जितना डिस्काउंट आप दे रहे हो वो डिस्काउंट फॉरफिट शेयर अकाउंट से कवर किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉरफिट शेयर का पैसा इसी डिस्काउंट को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है जो री इशू पे दिया जाता है ऑन द फॉरफिट शेयर्स। बैंक में जितना पैसा लिया, कैपिटल में जितना पेड अप माना, और फॉरफिट शेयर में जितना डिस्काउंट दिया। अब इस डिस्काउंट का भी एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये डिस्काउंट की भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, आप उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। वो मैक्सिमम लिमिट क्या है बच्चों, वो समझ लीजिए। The maximum discount that can be given on the reissue of forfeit shares is equal to the amount forfeited on these shares। यानी मैक्सिमम डिस्काउंट जो इन फॉरफिट शेयर्स पे दिया जा सकता है इनके रीइशू पे, वो इनके फॉरफिटेड अमाउंट जितना ही होना चाहिए। सपोज एक शेयर जिस पे आपको पहले 6 रुपये मिल चुके थे उसको आप मैक्सिमम 6 रुपये के डिस्काउंट पे रीइशू कर सकते हैं। ठीक है, 6 से कम पे भी कर सकते हैं, 6 के बराबर भी रीइशू कर सकते हैं, पार पे रीइशू कर दीजिए, प्रीमियम पे रीइशू कर दीजिए, तब तो कोई डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ेगा। अगर डिस्काउंट पे रीइशू कर रहे हो तो मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो जितना उस पर आपने अमाउंट फॉरफिट किया था उन शेयर्स पे। तो उन शेयर के फॉरफिट अमाउंट से ज़्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर पे 6 रुपये मिले हुए हैं तो 10 शेयर आपने रीइशू करे तो उन पर 60 रुपये मिले हुए हैं, तो 10 शेयर पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट 60 रुपये दे सकते हो। 5 शेयर पे मैक्सिमम डिस्काउंट 3 रुपये दे सकते हो, 30 रुपये। ठीक है ना, एक शेयर पे कितना दे सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट वो पता कर लो, फिर जितने शेयर इशू करें उनका मैक्सिमम डिस्काउंट अपने आप आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा मिनिमम री इशू प्राइस क्या है, व्हाट इज द मिनिमम री इशू प्राइस। तो याद रखिएगा बच्चों, मिनिमम री इशू प्राइस पर शेयर निकाल लीजिए और बाद में नंबर ऑफ शेयर इशूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिनिमम री इशू प्राइस पर शेयर भी पता चल जाएगा और साथ साथ टोटल मिनिमम री इशू प्राइस भी पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शेयर 10 रुपये का था और 6 रुपये पहले मिल चुके थे,
तो मिनिमम रीइशू प्राइस हो गया 10 माइनस 6, दैट इज़ ₹4, यानी कंपनी मिनिमम ₹4 का उस शेयर को रीइशू कर सकती है। अगर उस शेयर में पहले सिर्फ ₹3 ही मिले हुए होते तो मिनिमम रीइशू प्राइस ₹7 रखना पड़ता। अगर उस शेयर पे ₹9 मिल चुके हैं पहले, मिनिमम रीइशू प्राइस हो जाएगा 1 पर शेयर, फेस वैल्यू माइनस फॉरफिट अमाउंट पर शेयर। अब मिनिमम रीइशू प्राइस अगर पर शेयर पता है तो नंबर ऑफ शेयर रीइशूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे रीइशूड शेयर का मिनिमम रीइशू प्राइस मिल जाएगा आपको। तो मिनिमम रीइशू प्राइस नॉर्मली पर शेयर आपको पता होना चाहिए। आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी नॉर्मली आपको पर शेयर पता होना चाहिए। आप जितने नंबर ऑफ शेयर रीइशू करें आपको टोटल डिस्काउंट या टोटल मिनिमम रीइशू प्राइस आपको पता चल जाएगा कितना है। क्लियर बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो यहाँ पर हमने देखा कि हम फॉरफिट शेयर्स को 3 तरह से रीइशू कर सकते हैं, आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। पार पे रीइशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम पे रीइशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और अगर डिस्काउंट पे रीइशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो तीनों ही केसेस में बैंक और शेयर कैपिटल तो आने ही आने हैं। बैंक डेबिट में, शेयर कैपिटल क्रेडिट में। बराबर पैसा लिया है तो कोई और नाम नहीं आएगा, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। ज़्यादा पैसा ले लिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कम पैसा लिया तो फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट होगा। और मैंने आपको बता भी दिया कि फॉरफिट शेयर में मैक्सिमम डिस्काउंट हम फॉरफिट अमाउंट जितना ही दे सकते हैं, उससे कम दे सकते हैं, उसके बराबर दे सकते हैं, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। और मिनिमम रीइशू प्राइस ऑलवेज इक्वल टू होता है फॉर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी गिवन ऑन दिस शेयर। ठीक है बच्चों? अब एक बात और समझ लीजिए, जब आप फॉरफिट शेयर को रीइशू करते हैं तो रीइशू करने पर आपको या तो गेन होगा या कुछ नहीं होगा, लॉस कभी नहीं होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट फॉरफिट अमाउंट जितना ही दे रहे हो। ठीक है बच्चों? तो अगर फॉरफिट शेयर पार पे या प्रीमियम पे रीइशू जाते हैं तो जितना उनका फॉरफिट अमाउंट था सारा का सारा गेन बन गया। लेकिन अगर ऐसा शेयर आपने डिस्काउंट पे रीइशू करा है तो जितना डिस्काउंट दिया है वो माइनस कर दीजिए फॉरफिट अमाउंट से, आपको गेन मिल जाएगा। तो फॉरफिट शेयर्स अगर पार पे या प्रीमियम पे रीइशू करे हैं तो उनका जितना पैसा फॉरफिट किया है वो सारा गेन हो जाएगा। लेकिन अगर उनको डिस्काउंट पे रीइशू करा गया है तो जितना डिस्काउंट दिया उसको हटा दीजिए, डिफरेंस आपका गेन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे फॉरफिट शेयर में पर शेयर हमें ₹6 पहले मिल चुके थे और इन शेयर्स को बाद में पार पे रीइशू करा गया, तो हमारा गेन पूरा पूरा ₹6 पर शेयर हो गया, क्योंकि हमें कोई डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ा। अगर हमने इनको प्रीमियम पे रीइशू कर दिया होता ₹2 के, तो भी गेन हमारा ₹6 पर शेयर ही होता, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं ₹2 वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, उससे फॉरफिट शेयर का गेन नहीं बढ़ जाएगा। फॉरफिट शेयर का अमाउंट तब भी 6 ही रहेगा जो आपने पार पे रीइशू किया चाहे प्रीमियम पे रीइशू किया, दोनों केस में गेन ₹6 पर शेयर ही हुआ। लेकिन अगर आपने इसको ₹3 डिस्काउंट पे रीइशू कर दिया तो आपका गेन हो जाएगा ₹3 पर शेयर। 6 मिले हुए थे, 3 डिस्काउंट दिया, तो अब भी आपको ₹3 पर शेयर का गेन हो रहा है। क्लियर बच्चों? इस तरह से गेन निकाला जाता है, और जितने शेयर आपने रीइशू करे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल गेन निकल आएगा। और टोटल गेन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल गेन को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा बुक्स में, और उसकी एंट्री हुआ करती है फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो गेन की एंट्री होती है बच्चों फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये देखिए बच्चों, गेन को ट्रांसफर करने की एंट्री फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और ये गेन जो है वो निकाला कैसे जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप सारे शेयर रीइशू कर रहे हैं या आप कम शेयर रीइशू कर रहे हैं। अगर आपने सारे शेयर रीइशू कर दिए तो जितना आपने फॉरफीचर में क्रेडिट किया था अमाउंट और जितना आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, सिंपल उनका डिफरेंस ले लीजिए, आपका गेन आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो सिंपली अगर सारे शेयर रीइशू कर रहे हैं आपने तो गेन निकालना बहुत आसान है। जितना अमाउंट आपने फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया था और जितना अमाउंट आपने फॉरफीचर में डेबिट किया है एट द टाइम ऑफ रीइशू फॉर डिस्काउंट, वो माइनस कर दीजिएगा, गेन निकल आएगा। अगर आपने रीइशू पार पे किया है या रीइशू प्रीमियम पे किया है तो डिस्काउंट आपने दिया ही नहीं होगा, उस केस में डेबिट अमाउंट 0 हो जाएगा। क्रेडिट अमाउंट कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि जो भी शेयर फॉरफिट किए जाते हैं उनका फॉरफिट अमाउंट कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो फॉरफिट अमाउंट में से आपका जितना डिस्काउंट अगर अलाउ किया है तो माइनस कर दीजिएगा। अगर पार पे या प्रीमियम पे इशू किया है इसका मतलब आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो 0 माइनस कर दीजिएगा, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, व्हेन ऑल द फॉरफिट शेयर आर रीइशूड। लेकिन अगर सारे फॉरफिट शेयर रीइशू नहीं होते तो गेन कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। अगर सारे फॉरफिट शेयर रीइशू नहीं होते हैं तो जितना आपने अमाउंट फॉरफिट किया था उन शेयर्स पे, ठीक है, माना आपने 20 शेयर फॉरफिट किए थे और उनका फॉरफिट अमाउंट 120 रुपये था, तो 120 अपॉन 20 इंटू जितने शेयर रीइशू करे, माना 15 शेयर रीइशू करे इंटू 15 कर दीजिए, तो 20 शेयर का 120 है तो 15 शेयर का फॉरफिट अमाउंट इस तरह से 90 निकल आएगा, है ना बच्चों। ये तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, और उसमें से जो भी आपने डिस्काउंट अलाउ किया होगा वो माइनस कर दीजिएगा।
मैंने लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है बच्चों कि जो भी आपने डिस्काउंट दिया होगा वो माइनस हो जाएगा। क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू, जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से कवर किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर सारे फॉरफिट शेयर इशू हो जाते हैं तो जितना अमाउंट फॉरफिचर में क्रेडिट था उसमें से फॉरफिचर डेबिट का अमाउंट माइनस कर दीजिए, टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट, आपका गेन निकल आएगा। और अगर आपने सारे शेयर रीइशू नहीं करे हैं तो जितना आपने वो किया है, जितने शेयर रीइशू करे हैं उनका फॉरफिटेड अमाउंट निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर इंटू नंबर ऑफ रीइशूड शेयर्स और माइनस डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइशू, आपका गेन निकल आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगा और इससे आपका रीइशू का प्रोसीजर समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से आप लोगों को। थैंक यू बच्चों।